चलिए साथियों, मन की शांति का कारवां और आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज एक और बहुत ही सुंदर मन को शांत करने वाला प्रेरक प्रसंग, संत की महिमा। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक किरात शिकारी जब भी वहां से निकलता संत को जरूर प्रणाम करते हुए जाता। एक दिन किरात संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूँ, इसलिए इस जंगल में भटकता हूँ और रहता हूँ। आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और फूट फूट कर रोने लगे। किरात बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ, वो दिखता कैसा है? मैं पकड़ के ले आऊंगा उसको। संत ने भगवान का वह मनोहारी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला सलोना है, मोर का पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। किरात बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ कर नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वह एक जगह जंगल में जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। दयालु ठाकुर जी को दया आ गई। वो भला दूर कहाँ है, बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। किरात तो उनकी भुवन मोहनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए आंसू बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रीझे जा रहे थे एवं मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। किरात कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पे डालकर संत के पास ले आया और बाबा को आवाज लगाई, बाबा, आपका शिकार लाया हूँ। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, किरात के कंधे पे श्री कृष्ण हैं और जाल में वे मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, किरात के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए आपको अपना बनाने के लिए, घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए। तब भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। किरात तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का फल ये है कि 3 दिन में ही ठाकुर जी मिल गए। यह होता संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभियान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो साथियों, ये है सरलता और सहजता की महिमा कि एक किरात को कितनी आसानी से ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो गए। वहीं संत महात्मा जी कई वर्षों से प्रभु का भजन कीर्तन कर रहे थे, फिर भी उन्हें वो अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। दोनों की ही महिमा अपनी अपने स्थान पर महान है, किंतु सरलता और सहजता प्रभु मिलन के लिए प्रथम मार्ग है।
जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार के और प्रेरणादायी प्रसंगों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल URTV पर। और साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं।